वह आपका सबसे अच्छा दोस्त था और आपने उसे इस तरह यहाँ कैद कर दिया और सभी गांव वालों से ये सच्चाई छुपाते रहे। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पर यहाँ हैं। मुझे माफ कर दो किरण, मैं उस वक्त बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, इसलिए डर के मारे मैंने उसकी मदद नहीं की। तभी अचानक गुफा के अंदर उस भेड़िए का रूप भयानक तरीके से बदलने लगता है। लगता है निहार बहुत ज्यादा गुस्से में। चलो किरण, यहाँ से भागते हैं, चलो जल्दी चलो। बीन जल्दी से किरण का हाथ पकड़ लेता है और गुफा से बाहर निकल आता है और दोनों तेजी से भागने लगते हैं और वो भेड़िया भी उनके पीछे भागने लगता है। भैया, हमें सरे भाग क्यों रही है? वो भेड़िया हमारे पीछे ही है। अगर हम किसी तरह बच भी गई तो वो शायद पूरी गांव वालों को नुकसान पहुंचा देगा। अरे तो अब हम क्या करें किरण, तुमने उसे आजाद कर दिया है। मैं मानता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब इसकी सजा मैं नहीं चाहता कि पूरे गांव वालों को भुगतनी पड़े। जल्दी चलो यहाँ से, चलो। दोनों घबराकर और परेशान होकर जंगल की रास्ते भाग रही होती है कि तभी रास्ते में राजू आ जाता है और उस भयानक भेड़िए को सामने देखकर वो डर के मारे फूट फूट कर चीखने और चिल्लाने लगता है। तभी राजू पूरे गांव में शोर मचाते हुए दौड़ने लगता है। भागो, हमारे गांव में भेड़िया आ गया है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। भागो, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। राजू की आवाज सुनकर सभी गांव वाले खौफ में इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो भेड़िया किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी राजू उसे गौर से देखते हुए कहता है, अरे ये तो किसी को जान से नहीं मार रहा है, ये तो किसी दूसरी दिशा में ही जा रहा है। भैया देखो, मैं हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा और वे तो अब किसी और दिशा में जा रहा है। पर ये कैसे हो सकता है? तभी वो भेड़िया दौड़ती हुई एक पुराने महल के सामने पहुंचता है और बाहर उठकर गुफा की ओर देखने लगता है। भैया, मुझे तो पक्का यकीन है कि इस भेड़िए के अंदर निहार भाई अभी भी जिंदा है, हमें उन्हें बचाना ही होगा। ये तुम क्या कह रही हो किरण? वो निहार तुम्हें जान से मार सकता है, क्योंकि इतने वर्षों से भेड़िए के शरीर में रहने की वजह से वो पूरी तरह से एक जंगली जानवर बन गया है, समझो। नहीं भैया, मैं एक निर्दोष को इस तरह तड़पती हुई नहीं देख सकती। मुझे वहाँ जाना ही होगा और मुझे निहार भाई को ठीक करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा ठीक है, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, चलो चलो, हमें उस गुफा में वापस चलना चाहिए, चलो। लेकिन उससे पहले हमें एक बूढ़ी अम्मा के पास जाना होगा। ऐसी रहस्यमय घटनाओं में केवल वही हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। फिर दोनों भाई बहन वहां से निकल पड़ते हैं और जंगल की एक पुरानी झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। आओ किरण बेटी, बहुत दिनों बाद तुम्हारा आना हुआ। अम्मा, मैं इतने दिनों से कोई रहस्यमय चीज नहीं खोज रही थी, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ी और भयानक सच्चाई का पता चला है। ऐसा क्या चल गया पता तुम्हें? किरण बूढ़ी अम्मा को निहार और उस श्रापित गुफा की सारी बातें विस्तार से बताती है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मा, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं निहार भाई को वापस रख के उनकी असली इंसानी रूप में उन्हें ला कर ही रहूंगी। तब तो तुम्हें दोबारा उसी खौफनाक गुफा में जाना होगा और वहाँ मौजूद उस नीले पत्थर को फिर से चुनना होगा जिसे छूकर निहार श्रापित हुआ था। तुम्हें उस पत्थर की शक्ति से निहार को वापस इंसान बनाना होगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि एक भेड़िए को फिर से इंसान बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। ये बहुत ही कठिन और खतरनाक हो। मैं भी इसे यही समझा रहा हूँ अम्मा, लेकिन ये जिद बांध कर बैठी है
कि इसे निहार को मुक्त करना है, मुक्त करना है, मुक्त करना है। क्या कहूं मैं इसको, सब जिद्दी है ये। बीज, तुम अपनी बहन को जितना जानती हो उससे कहीं ज्यादा मैं इसे जानती हूँ। इसकी जन्म की वक्त इसकी ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसी थी कि ये केवल पुण्य करने के लिए ही इस धरती पर आई है। ये हर एक संकट से खुद लड़ सकती है। जा बेटी, तुम्हारी यात्रा सफल हो और जिसने काम की तुम कामना कर रही हो भगवान उसे जरूर पूरा करेंगी। वीर और किरण बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और कई घंटों का लंबा सफर तय करने के बाद वापस उसी गुफा के पास पहुंचते हैं। तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लगता है कोई और भी इस गुफा की तरफ आ रहा है। क्या? पर हमारे सिवा यहाँ कौन आ सकता है? और जैसे ही वो दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो वही भेड़िया बिल्कुल शांत होकर उनके पीछे पीछे उस गुफा तक पहुंचा था। वीर उस शांत भेड़िए की आंखों में देखते हुए भावुक हो जाता है। हाँ मेरे दोस्त, तुम आ गए। यानी कि तुम भी चाहते हो कि हम तुम्हें मुक्त करें? ठीक है, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त दो, बस थोड़ा सा वक्त। हाँ, हम तुम्हें आजाद करके रहेंगे। जो गलती हमारे भाई ने की थी वे अब हम नहीं दोहराएंगे। फिर किरण बिना डरी निहार का हाथ पकड़ती है और जैसे ही वो नीला पत्थर किरण के हाथ में आता है एक बहुत ही तेज रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। निहार धीरे धीरे अपने असली इंसानी रूप में लौटने लगता है, पर तभी एक अनहोनी हो जाती है। किरण उस पत्थर की शक्ति के कारण धीरे धीरे उसी पत्थर के अंदर समाने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किरण, तुम उस पत्थर पे नहीं समा सकती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं। तेज रोशनी के शांत होते ही निहार पूरी तरह इंसान तो बन जाता है, पर किरण उस पत्थर के अंदर काबू हो जाती है। नहीं किरण, ये तुमने क्या किया? तुम मेरे लिए खुद को पत्थर में नहीं कैद कर सकती हो। वापस आ जाओ किरण, वापस आ जाओ किरण। मियां, और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता। हे जादुई पत्थर, बताओ मुझे क्या करना होगा। बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी बहन को मुक्त करना चाहता हूँ। बताओ। अभी गुफा की दीवारों से एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती हो। तुम्हारी बहन बहुत ही नेक है और उसने किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान इस पत्थर में कैद कर ली। तुम्हारी बहन मुक्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे मन से इस गुफा का पहरेदार हमेशा के लिए बनना होगा और मेरा इस पत्थर की रक्षा करने का वचन देना होगा। अगर तुम ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हो तभी मैं तुम्हारी बहन को सही सलामत इस गुफा से बाहर जाने दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। ठीक है, मैं इस गुफा का पहरेदार बनने के लिए तैयार हूँ। बस इसकी बहन को छोड़ दो, जाने दो उसको। तुमने अपनी सजा भुगत ली है। इतने दिनों तक तुम एक भेड़िए का जीवन जिए हो, लेकिन इस वीर ने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसने तुम्हें इस गुफा में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए ये कीमत तो वीर को ही चुकानी होगी। हाँ, ठीक है, मैं इस गुफा का रक्षक बनकर हमेशा इसी गुफा में रहूंगा। बस मेरी बहन को जाने दो उसे। तभी एक बार फिर तेज रोशनी फैलती है और किरण उस नीले पत्थर से बाहर आ जाती है। अचानक वीर के साधारण कपड़े बदलकर एक रक्षक के वस्त्रों में बदल जाते हैं, जिसे देखते ही किरण डर जाती है। हाँ, ये क्या? आपके शरीर के कपड़े क्यों बदल गए? ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कहीं के रक्षक हो। हाँ किरण, अब मैं इस गुफा का रक्षक हूँ और आज से मैं इस गुफा की सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, ताकि भविष्य में कोई भी यहाँ आकर पत्थर छूकर जानवर न बन सके। नहीं भैया,
मैं आपको इस तरह संकट में नहीं छोड़ सकती। आप घर चलो, हम आपके साथ रहेंगे। देखो बहन, मैंने जो कर्म किए हैं उसकी सजा तो मुझे अब भुगतनी ही पड़ेगी। वीर फिर निहार की तरफ मुड़ता है। निहार भाई मेरे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन आखिरी बार मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो ना वीर, बोलो मेरे भाई। आखिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बोलो। देखो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरी बहन अब अकेली हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी करके उसका हाथ थाम लो, ताकि उसे भी एक घर और सहारा मिल जाए। ठीक, अगर तुम यही चाहते हो कि ये जिम्मेदारी मैं उठाऊं तो ठीक, मैं खुशी खुशी निभाने के लिए तैयार हूँ। ठीक। अरे भैया, मैं आपको इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने जो अपराध किया है और मैंने जो पाप किया उसकी यही सजा और प्रायश्चित है बहन। आप चली जाओ, वक्त बहुत कम है। मुझे अब गुफा का द्वार बंद करना होगा। जाओ जाओ। निहार भारी मन से किरण का हाथ थामता है। चलो किरण, हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो। फिर निहार किरण का हाथ पकड़कर उसे गुफा से बाहर ले आता है और एक तेज रोशनी के साथ गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नहीं भैया, वापस आओ, मुझे आपके साथ रहना है। भैया दरवाजा खोलो। देखो किरण, तुम्हारे भैया अब इस गुफा के रक्षक बन चुके हैं, तो अब हमें चलना ही चाहिए और आज से ये पूरा गांव सुरक्षित है। चल। किरण फूट फूट कर रोती रहती है और निहार उसे संभालते हुए अपने साथ ले जाता है। बस 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 बस, चल चल। फिर निहार किरण से विवाह करके उसके साथ अपना जीवन बिताता है और वही वीर अपने वचन के अनुसार उस गुफा का अमर रक्षक बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।